अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 30 दिन में आईबीए, बीबीए, एसीएफ, सोशल साइंसेज, मैथ्स का एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे क्लियर किया जा सकता है भाई, ये आज आपको कौन बताएगा? ये आज आपको छाजाओ बताएगा। छाजाओ से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं 30 डेज में, इसका इंटायर प्लान मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन पहले ज़रा मैं ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ कि छाजाओ का रिकॉर्डेड कोर्स, यानी जिसको एक्सेस करके आप पूरे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, वो कैसे करनी है आपको। तो छाजाओ का रिकॉर्डेड कोर्स क्या है और उससे 30 दिन में तैयारी कैसे करनी है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि भाई पेपर में चैप्टर्स क्या हैं, उसके बाद मैं फिर छाजाओ के फीचर्स पे भी आता हूं कि छाजाओ उन चैप्टर्स की तैयारी कैसे करवाता है। भाई आईबीए के क्वांटिटेटिव कोर्स आउटलाइन आपके सामने है, अलजबरा पे वो टेस्ट कर रहे हैं। बेसिक सवाल नहीं आता, आता है तो भारी सवाल आता है। सॉर्ट्स एंड इंडिसेस क्रिएटिव क्वेश्चन आईबीए देता है, उस पे फ्रैक्शंस पे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बहुत टाइम से, लेकिन ये प्री रिक्विजिट है कुछ एडवांस चैप्टर्स का, इसलिए आपको आना चाहिए। परसेंटेजेस है, रेशियोज, पार्टनरशिप पे बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले। रेट्स, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसमें आप स्पीड, मोशन प्रॉब्लम्स, वर्क एंड रेट्स वगैरह पढ़ते हो। इंग्लिश टू मैथ्स ट्रांसलेशन का एक टॉपिक है जो आपको इक्वेशंस बनाने की आपके अंदर तमीज पैदा करता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड एक आसान टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। एपी एंड जीपी भारी सवाल आता है अलजेब्रिक एपी एंड जीपी पे। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है जिसमें इंटीजर्स, क्रॉक प्रॉब्लम्स, टाइम प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पे। ज्योमेट्री फॉर्मूला बेस्ड आ रही है आईबीए के पेपर में। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, जिसको स्पेसिफिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। इनइक्वालिटीज, फंक्शंस और फाइनली स्टैटिस्टिक्स के दो टॉपिक्स, काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये है आपके पास क्वांटिटेटिव कोर्स की आउटलाइन। अब ये जो इतने सारे चैप्टर्स हैं, इनको कैसे कवर किया जाए, इनको कौन कवर करवाएगा, इनको छाजाओ कवर करवाएगा कैसे? छाजाओ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके सामने हैं। सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या होते हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेसिकली यहां पे कंपोनेंट वाइज, यानी लेट्स सपोज एक चैप्टर है, उस चैप्टर के जितने भी कंपोनेंट वाइज है, उन कंपोनेंट्स का, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एक रिकॉर्डिंग है, एक लेक्चर है एक्सपर्ट्स का, जिसमें वो आपको सिखाते हैं कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्या टेस्ट होने वाला है। तो भाई मैं आपको जरा ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स छाजाओ का एक्सेस करके दिखा देता हूं। भाई सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, छाजाओ ऐप पे जाना है। नीचे कोर्सेज में से जाके आपने अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। बी कैट, आईबीए कंटिन्यू कर देना है। हम बात कर रहे हैं बीबीए, एसीएफ, सोशल साइंसेस वगैरह की, और बीएस इकोनॉमिक्स भी इसमें आ जाता है। तो भाई स्टार्ट लर्निंग पे गए और आप चले जाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहां पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कुछ ऊपर टॉप पे टॉपिक्स, अलजेब्रा, फ्रैक्शंस, रेशियोज, ज्योमेट्री वगैरह, ये सारे टॉपिक्स जॉट डाउन हैं। इंग्लिश के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, हम क्वांटिटेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई एक पहला टॉपिक अगर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अलजेब्रा, उसमें सर क्या पढ़ा रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजीज। फिर एक और कंपोनेंट है, उसके नीचे एक और कंपोनेंट है, और यहां पे अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ 8 से 9 वीडियोस हैं। तो भाई आपने क्या करना है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में? आपने अलजेब्रा का टॉपिक खोला, आपने क्या करा, उसकी पहली वीडियो देखी, उस पहली वीडियो से रिलेटेड जो सवालात हैं वो देन एंड देयर वहीं पे सॉल्व करने हैं आपको। वो उसको छाजाओ क्या बोलता है भाई? उसको छाजाओ बोलता है टॉपिकल टेस्ट, यानी आपके बेसिकली क्विजेस। क्विजेस क्या होते हैं कि आपने अलजेब्रा का एक छोटा सा कंपोनेंट तो सीख लिया, पर आपको समझ तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस पर सवालात ना अटेम्प्ट कर लो। तो लेट्स सपोज यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज है, तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक क्विज का ऑप्शन भी बना हुआ है, जिसमें जाके मैंने 5 क्वेश्चंस देन एंड देयर वहीं पे अटेम्प्ट कर लिए। और सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस नहीं है, क्विजेस में इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास मौजूद हैं। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी इसके दिखा देता हूं भाई कि किस तरीके से छाजाओ यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस का एक्सेस भी आपको देता है। व्यू सॉल्यूशंस का टैब आपको नजर आ रहा होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 1 मुझसे हो ही नहीं पा रहा, तो मैंने कुछ भी नहीं करना, इसमें जाके इसके वीडियो सॉल्यूशन को देख लेना है भाई, ठीक है। तो ये है क्विजेस का आपके पास ऑप्शन। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो छाजाओ प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब चैप्टर्स की मल्टीपल ड्रिल्स वो आपको प्रोवाइड करता है। क्विजेज में 5-5 सवाल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जोन में मल्टीपल ड्रिल्स होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ 15 क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से आप हर चैप्टर को अच्छी तरीके से, नहीं, जब आप चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हो
तो फिर आप जाते हो प्रैक्टिस जोन में। नहीं, अलजबरा के आपने 9 की 9 कंपोनेंट्स कर लिए, उसके क्विजेस भी कर लिए, तो फिर आप जाओगे प्रैक्टिस जोन पे, और प्रैक्टिस जोन में अलजबरा के आपको 5 कंपोनेंट्स साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये 5 कंपोनेंट्स आपने अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं, जिसमें सारे अलजबरा के 9 से 10 कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सारे एक जगह पे मिक्स अप हो जाएंगे। इसके लिए आपको छाजाओ ने 75 क्वेश्चंस दे दिए हैं, और ये सिर्फ 75 क्वेश्चंस नहीं है बेटा, इन 75 क्वेश्चंस का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देगा छाजाओ। ऐसा नहीं करेगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देके फंसा दिया, अब आपको समझ ही नहीं आ रही है। देखो मैं व्यू सॉल्यूशन पे गया, मेरे पास मुझसे क्वेश्चन नंबर हो ही नहीं रहा, एक हार्ड किस्म का क्वेश्चन है, मैं गया व्यू सॉल्यूशन पे और मेरे पास इस पूरे क्वेश्चन का जो है ना वो सॉल्यूशन सामने आ गया स्क्रीन पे। ठीक है, तो भाई ये है बेसिकली छाजाओ का प्रैक्टिस जोन। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जब आप टेस्ट अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसके बाद एक एनालिटिकल रिपोर्ट भी क्रिएट करता है छाजाओ, जिसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताता है। सबसे पहले ट्रैक्स द कंपोजिशन ऑफ करेक्ट, रॉन्ग और स्किप क्वेश्चंस इन ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल। यानी छाजाओ ने इजी, मीडियम और हार्ड में अपने डिफिकल्टी लेवल्स को तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो ट्रैक करता है कि आपने कितने इजी सवाल सही किया, आपने कितने मीडियम सवाल सही किया, और कितने हार्ड सवाल आपसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये है भाई छाजाओ की एनालिटिकल रिपोर्ट। ठीक है, जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भाई ये जो इतना सारा मटेरियल है, इतना सारा कोर्स है, ये हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। तो इन 30 डेज को मैंने 4 वीक्स में ब्रेक कर दिया, प्लस 2 डेज आपके पास अलग से रखे मैं। तो वीक नंबर 1 में आपने क्या काम करना है भाई, वीक नंबर 1 के डे 1 में आपने क्या करना है, आपने रिकॉर्डेड कोर्सेज में जाना है, अलजबरा उठाना है, और अलजबरा की जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको अच्छी तरीके से देखना है, और वहीं देन एंड देयर उनके क्विजेस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। और उसके बाद डे 1 का दूसरा टास्क ये है कि चैप्टर टेस्ट 1 till 5 अलजबरा के आपने सारे कंप्लीट कर लेने हैं। ये है आपके पास डे 1। वीक नंबर 1 का डे 2 में क्या करना है भाई, इंडिसेस एंड सर्च हमारा सेकंड कंपोनेंट ये होगा। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है, हर वीडियो के बाद उसके क्विजेस को सॉल्व करना है, और जब पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस जोन में जाके आपने क्या करना है, सर्च एंड इंडिसेस के मल्टीपल ड्रिल्स जो गिवन है उन सबको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है भाई, डे 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स आना शुरू हो गए। फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस को एक ही दिन में निपटाना है। यहां पे मैंने क्या बात की है कि इस दिन आपने वीडियो देखनी है चैप्टर्स फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस की, और इनके क्विजेस सॉल्व कर लेना है। आज का काम ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 चैप्टर्स है ना, सिर्फ क्विजेस तक सॉल्व कर लेना है। अभी प्रैक्टिस जोन में जाके इसकी ड्रिल्स नहीं सॉल्व करनी। अगले दिन डे 4 में जाके प्रैक्टिस जोन में जाके आपने फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस की जितनी भी अवेलेबल ड्रिल्स हैं सारी सॉल्व कर लेनी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट डे आपके पास क्या होगा, अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ोगे, कंटिन्यूटी में आप पढ़ोगे रेशियोज, एलिगेशंस एंड पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स पे बड़ा क्रिएटिव सवाल आता है, रेशियोज पे बड़ा क्रिएटिव सवाल आता है, मिक्सर्स आईबीए के पेपर में आना शुरू हो गया जिसको मैं एलिगेशंस बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपने उसकी अगेन वीडियो देखनी है, क्विजेस सॉल्व करने हैं, और फिर उसके चैप्टर टेस्ट अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट डे ऑफ वीक 1 आपके पास 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स के, जिसमें रेट, डिस्टेंस, टाइम एंड इंग्लिश टू मैथ्स है। इंग्लिश टू मैथ्स बेसिकली एक ऐसा चैप्टर होता है जो आपको सिखाता है कि गिवन इंग्लिश स्टेटमेंट की मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनानी है, क्योंकि पेपर में 45 सवाल में से 10 से 12 सवाल तो जेन्युइन ऐसे होंगे जो सिंपल अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख ली तो मुश्किल से मुश्किल सवाल इक्वेशन खुद ही सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक टॉपिक जिसमें आपने रेट्स, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, मोशन प्रॉब्लम्स आप लोग सब पढ़ते हुए आएंगे। उसके 3 से 4 कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और फिर इक्वेशंस बनाने वाला चैप्टर जिसमें एज प्रॉब्लम्स भी आता है, उसका भी बड़ा अच्छा सवाल आईबीए पेपर में देता है भाई। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट डे क्या है, वीकेंड हो रहा है, इतना सारा काम कर लिया, उसको रिवाइज कौन करेगा भाई। अगर रिवीजन नहीं कर सकते ना, अगर रिवाइज नहीं कर सकते तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है आपका आगे पढ़ने का अगर आपके पीछे के कंपोनेंट्स रिवाइज नहीं है। तो रिवीजन करना है, क्या क्या रिवीजन करना है। अच्छा भाई, यहां पे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर टेस्ट मेंशन कर दिए, वो सोच के टीचर्स ने मेंशन किए हैं भाई कि रिवीजन कौन से स्पेसिफिक चैप्टर टेस्ट से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अलजेब्रा चैप्टर टेस्ट 4 और 5 कहना है, छाजाओ ये कह रहा है कि अलजेब्रा चैप्टर टेस्ट 4 और 5 करना है, तो यही करना है। ऐसा नहीं कि आप बोले कि मैंने तो छाजाओ 2 चैप्टर टेस्ट बोला था, मैंने तो उसके बदले में 1, 2 और 3 कर लिया। नहीं बेटा, 3 कर लिए कि 10 कर लिए, 4 और 5 नहीं किया तो बात
नहीं बनी। तो जैसी लिखी हुई है बात उसको फॉलो करें। इंडिसेस एंड सर्च का चैप्टर टेस्ट 4 और 5, इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ यहाँ पे चैप्टर टेस्ट लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक चैप्टर टेस्ट, वो आपने सॉल्व करने हैं जाके। भाई ये तो बात हो गई वीक नंबर 1 में। वीक नंबर 1 में वार्म अप हो गया, अब वीक नंबर 2 से चीजें भारी होंगी, काम ज्यादा करना होगा। ठीक है, वीक नंबर 2 के डे 1 में क्या काम करना है, बड़ा चैप्टर उठा लिया, इजी है पर बहुत लेंदी है। मीन मीडियन मोड एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को अच्छी तरीके से आपने रैप अप करना है आज के दिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन आपके पास एपीजीपी आएगा। एपीजीपी पे पहले सवाल आना शुरू हुआ बेसिक, फिर सवाल आना शुरू हुआ आईबी के पेपर में वर्ड प्रॉब्लम। अब जो सवाल आ रहा है वो वर्ड प्रॉब्लम भी आ रहा है और खतरनाक किस्म की अलजबरा भी इन्वॉल्व है एपीजीपी में। ठीक है, तो भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, हो जाता है इसका सवाल पेपर में। एपीजीपी करेंगे, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे भाई, ज्योमेट्री उठा लेंगे। अब ज्योमेट्री 1 में क्या है, आपने आज के दिन क्या करना है, लाइंस और एंगल्स की वीडियो देखनी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, solve chapter test 1 and 2 from practice zone named as geometry lines and their angles। मैं आपको दिखा देता हूं ज्योमेट्री का ब्रेकअप प्रैक्टिस जोन में कैसा हुआ है। ठीक है, ये मैं गया आपके प्रैक्टिस जोन पे, प्रैक्टिस जोन में मैं गया चैप्टर टेस्ट पे। चैप्टर टेस्ट में आपको ज्योमेट्री 1 जो जिसको मैं कह रहा हूं ना, बेसिकली वो ज्योमेट्री का सबसे पहला कंपोनेंट है। अगर आप जाएंगे तो ज्योमेट्री के सबसे पहले कंपोनेंट में आपको नजर आएगा लाइंस एंड देयर एंगल्स। ये करना है आपने प्रैक्टिस जोन से सॉल्व चैप्टर टेस्ट 1 and 2 फ्रॉम प्रैक्टिस जोन नेम्ड एज ज्योमेट्री लाइंस एंड देयर एंगल्स। ट्रायंगल्स वाला मत कर लेना क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है अभी। ठीक है, आपने आज के दिन ट्रायंगल्स की वीडियोस देख के सोना है, उसके चैप्टर टेस्ट नहीं सॉल्व करने हैं, उसकी वीडियोस जरूर देख के सॉल्व करना है। और नेक्स्ट डे ज्योमेट्री कंटिन्यू होगी वापस ट्रायंगल्स के साथ। ट्रायंगल्स पढ़ोगे आप, इसमें आप पॉलीगॉन्स पढ़ोगे और आपके पास प्रैक्टिस जोन में जाके ज्योमेट्री पॉलीगॉन्स के नाम से एक कंपोनेंट है जिसके अंदर 4 चैप्टर टेस्ट हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। ज्योमेट्री के बारे में मैं एक बात बताता जाऊं, अगर 5 सवाल आते हैं ना पेपर में तो 4 सवाल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, यानी फॉर्मूला याद होगा तो ग्रेड 5 का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, एक सवाल थोड़ा मुश्किल होगा, क्रिएटिव होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सकता है सॉल्व हो पाए, हो सकता है ना हो पाए। ठीक है, लेकिन 4 सवाल तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से रट के जाना भाई। ठीक है, फिर क्या करना है, ज्योमेट्री में सर्कल्स पढ़ना है, फिर सर्कल्स के प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना है, सर्कल्स एंड सॉलिड्स के नाम से, जिसमें 3D शेप्स भी इन्वॉल्व हैं। फिर आपके पास क्या है, डे 6 में क्या है, डे 6 में असेसमेंट डे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे आ गया भाई, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, अपने आप को असेस कैसे करोगे। तो भाई छा जाओ ना, आपकी सेल्फ असेसमेंट का भी प्लान बना के दे रहा है। क्या दे रहा है छा जाओ, आप प्रैक्टिस जोन में जाएंगे तो आपको वहां पे मॉक टेस्ट नजर आएंगे। मॉक टेस्ट नंबर 1 करने को कह रहा है, बोला आज अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट नंबर 1, जो कि ओरिजिनल आईबीए पास पेपर 2019 राउंड 1 है, यानी अपनी तरफ से कोई सवालात बना के नहीं दे रहा, बोला जो पेपर में आया ना वो दे रहा हूं मैं, देख लो पेपर किस किस्म का आता है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। पास पेपर्स करे बगैर तो बात समझ आती नहीं है, बंदा डाउट में रहता है। तो भाई आज क्या करना है, मॉक टेस्ट 1 करना है, जो सवाल सॉल्व नहीं हो पाए, स्किप कर दिए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से देख के उनकी नोट टेकिंग कर लेनी है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को आपने इग्नोर कर देना है मॉक टेस्ट 1 में, जिनके बारे में अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिनके चैप्टर्स आपने पढ़े ही नहीं है, क्योंकि पेपर में भी आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी होगी। कैंगरू का बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे देगा इस माइंडसेट से एग्जामिनर कि मैं ये सवाल इसलिए दे रहा हूं बच्चे को कि बच्चे के 6 से 7 मिनट यहां पे वेस्ट हो जाए। एग्जामिनर ये सिर्फ ये नहीं देख रहा होता है कि आपको कितना मैथ आता है, एग्जामिनर ये भी देख रहा होता है कि इस इंसान को अक्ल है कि नहीं, कि कौन सा सवाल छोड़ना ही छोड़ना है। जब एक चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसको पढ़ने का भी क्या फायदा, उसको कॉन्फिडेंस से आपने छोड़ना है। छा जाओ आपको यहां पे ये भी सिखा रहा है, सिंपल सी बात है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर है, हर क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स होते हैं, अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि उसके 4 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे, वो उसके भी 4 पॉइंट्स होंगे। अगर आप 5 मिनट में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हो तो उससे बेहतर ये है कि उन 5 मिनट में 5 आसान सवाल कर लो। तो 5 मिनट में एक जगह आपके 4 पॉइंट्स आ रहे हैं अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, और एक जगह आपके पास 4 into 5 20 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो भाई अक्लमंदी की बात यह है कि आप इजी सवालात को पेपर में उठाओ। ये शायद टिप्स मैं आपको देता हुआ जा रहा हूं। ठीक है, असेसमेंट डे के बाद नेक्स्ट डे वीक नंबर 2 में लास्ट डे आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। अभी झटका लगा होगा,
असेसमेंट दिया, मुश्किल लगा होगा, रिवाइज करो, पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। ये तरीका होता है असेसमेंट देने के बाद काम करने का, यही तरीका होता है। अलजेब्रा चैप्टर टेस्ट 5 और बहुत सारे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक चैप्टर टेस्ट लिखे हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से आपने क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वीक नंबर 3 में हम एंटर होने वाले हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाके डिफिकल्ट होने लगेंगी इन टर्म्स ऑफ कि आपने टाइम ज्यादा देना है। ठीक है, डे 1 में इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट्स, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड, जनरल, आसान सवाल आता है, इस पे अच्छी तरीके से करके जाना, बहुत इजी सवाल आता है, आराम से सॉल्व हो जाता है, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने कौन सा टॉपिक उठाना है, उसके बाद आपने इनइक्वालिटीज उठानी है। अगेन अलजेब्रिक टॉपिक वापस आ गया, क्योंकि इनइक्वालिटीज मैंने यहां पे इसलिए रखा है, चाचाओं ने इसलिए रखा है क्योंकि आगे इनइक्वालिटीज का एक चैप्टर आने वाला है, तो अभी फ्रेश पढ़ोगे तो आगे आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपके अगले दिन क्या आ रहा है भाई, फंक्शंस, पैराबोला एंड रूट्स। लेकिन जिस दिन फंक्शंस, पैराबोला एंड रूट्स है ना, उस दिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस दिन प्रैक्टिस जोन में जाके इनकी ड्रिल्स भी सॉल्व करो, नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा। इसके 13 कंपोनेंट्स हैं, उन 13 कंपोनेंट्स की 13 वीडियोस हैं, बारी बारी वीडियोस हैं, पूरा दिन लग जाएगा आपका इसमें, तो आप आज के दिन ड्रिल्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिस जोन से, अगले दिन करोगे, डे 4 में जाके करोगे, प्रैक्टिस जोन से फंक्शंस की ड्रिल्स करोगे। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, जो आज मैं कहने चाह रहा हूं ना कि सॉल्व चैप्टर टेस्ट इन प्रैक्टिस जोन ऑफ चैप्टर नेम्ड एज फंक्शंस। एक तो आपने यहां पे फंक्शंस का आपको टॉपिक मिल जाएगा प्रैक्टिस जोन में जाके, ये रहा, ये टॉपिक सॉल्व करना है, 60 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा रूट्स एंड रिमाइंडर्स का भी एक टॉपिक होगा यहाँ पे, रूट्स एंड रिमाइंडर्स का भी टॉपिक है, वो भी फंक्शंस में आप पढ़ते हो, वो अलग से यहाँ पे प्रैक्टिस जोन में मेंशन्ड है। यहीं पे एक रूट्स एंड रिमाइंडर्स का जिसके 30 क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होता है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट डे क्या करना है, डे 5 पे क्या करना है, सबसे हॉटेस्ट टॉपिक आ गया है एप्टीट्यूड का, जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एलसीएम, एचसीएफ्स, रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, सिंबॉलिक क्वेश्चंस, पैटर्न्स, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, बहुत कुछ यहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से इनके क्वेश्चंस करने हैं, और फिर मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का जो टॉपिक है उनको आपने डे 6 और डे 7 में स्प्लिट करके प्रैक्टिस जोन से इसके सवालात करने हैं। उसकी वजह यह है कि मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक के प्रैक्टिस जोन में 150 क्वेश्चंस डले हुए हैं। 150 क्वेश्चंस आप 2 दिन लगाओ, इसमें अच्छी तरीके से समझो और करो। अच्छा, अब मिसलेनियस से रिलेटेड मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे ना मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस जोन इटसेल्फ एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्रैक्टिस जोन इटसेल्फ एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्योंकि मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम से हर सवाल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। प्रैक्टिस जोन में जाके आपको पता चलेगा कि क्लॉक के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस जोन में जाके आपको पता चलेगा कि कैलेंडर में लीप ईयर्स के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा आपको, लेकिन मेनली जो सारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा यहां पे वो मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस जोन है। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस हैं, या आपने डे 6 और डे 7 में स्प्लिट करके करना है। और इसी के साथ हमारा डे 3 एंड हो गया, वीक 3 एंड हो गया। वीक नंबर 4 में जब हम एंटर होंगे तो आपके पास रिवीजन डे पे एंड हो रहा है। वीक नंबर 3 आपके पास रिवीजन डे पे एंड हो रहा है। तो आखिरी में रिवीजन डे क्या है, रिवाइज पॉज 2 चैप्टर टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री फ्रॉम एवरी कंपोनेंट ऑफ ज्योमेट्री फ्रॉम प्रैक्टिस जोन। यानी आप प्रैक्टिस जोन में गए, प्रैक्टिस जोन में आपके पास ज्योमेट्री लाइंस एंड देयर एंगल्स है। ठीक है, इसके आपने क्या करने हैं, 2 टेस्ट कर लेने, पॉलीगॉन्स के 2 टेस्ट कर लेने, ज्योमेट्री सर्कल्स एंड सॉलिड्स के 2 टेस्ट कर लेने, ज्योमेट्री जर्नल के कोई से भी 2 टेस्ट कर लेना, आपकी मर्जी है। 2 टेस्ट सबके कर लो, तो क्योंकि ज्योमेट्री भूल चुके होगे भाई, ज्योमेट्री आप भूल चुके होगे, याद नहीं रही होगी, बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, तो अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करना है और वीक 3 हाई पे एंड करना है। फाइनल वीक स्टार्ट होने जा रहा है भाई। फाइनल वीक में क्या हम पढ़ेंगे, फाइनल वीक की फर्स्ट डे में हम पढ़ेंगे काउंटिंग टेक्निक्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और सेकेंड डे आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। इस पे भी आसान सवाल आता है, काउंटिंग टेक्निक्स पे भारी सवाल आ सकता है, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद लास्ट वीक में आपने क्या करना है, पास पेपर्स को सॉल्व करना है। पास पेपर्स का मतलब मॉक टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट है। यानी डे 3 पे, लास्ट वीक के डे 3 पे आपने मॉक टेस्ट 2 एंड 3 सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट 2 एंड 3 2019 राउंड 2 का पेपर है, और मॉक टेस्ट 3 आपके पास ओरिजिनल आईबीए पास पेपर 2018 राउंड 1 का पेपर
पेपर है। और सिर्फ ये पेपर नहीं है, सिर्फ ये सवालात नहीं है भाई, इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी दे दिए आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। छाजाओ आपका हाथ नहीं छोड़ेगा कहीं पे भी, आपको कहीं ऐसे नहीं छोड़ेगा कि भाई छाजाओ को ये सवाल सॉल्व ही नहीं करना आता। छाजाओ आपको करके देगा, हर चीज का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करके देगा भाई, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, नेक्स्ट डे क्या करना है, डे 4 पे क्या करना है, रिवीजन डे है, पुराना काम रिवाइज करो। पास पेपर नहीं करना है आज, पुराना काम रिवाइज करो। डे 5 पे क्या करना है, फिर से आपने क्या करना है, पुराना काम रिवाइज करना है। स्पेसिफिक चैप्टर टेस्ट जॉट डाउन हुए हुए यहाँ पे जो आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है। डे 6 पे क्या करना है आपने, डे 6 पे फिर से पास पेपर्स करने हैं, लेकिन पहले मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। बहुत भारी दिन है आज का, बहुत भारी दिन है। 5 चैप्टर टेस्ट मिसलेनियस के 75 सवाल ये हो गए, ठीक है। फंक्शंस का चैप्टर टेस्ट 3 और 4 30 सवाल आपके पास ये हो गए, ठीक है। रूट्स एंड रिमाइंडर्स चैप्टर टेस्ट 1 और 2 30 सवाल ये हो गए। आखिरी के दिन आ रहे हैं ना, अलजेब्रिक फ्लुएंसी क्रिएट करने के लिए रगड़ना पड़ता है आखिरी दिनों में, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट नंबर 4 अटेम्प्ट करना है। हाँ भाई, कौन से साल का है मॉक टेस्ट नंबर 4, 2022 राउंड 1 का पेपर है, वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर है भाई। ये मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना भाई, ये वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर्स है, ठीक है भाई। डे 7 पे क्या करना है भाई, वीक एंड हो रहा है, पास पेपर में जाके अटेम्प्ट करना है ग्रैंड टेस्ट 3, 4 एंड 5 फ्रॉम प्रैक्टिस जोन। बेसिकली ग्रैंड टेस्ट भी आपके पास क्या है, पास पेपर्स के गिवन है। कौन से करने हैं, 3 ग्रैंड टेस्ट 3 का मतलब समझ रहे हो, आपके पास 5 ग्रैंड टेस्ट नजर आ रहे हैं, उसमें से जो 3rd नंबर पे है ना, ओरिजिनल आईबीए पास पेपर 2021 राउंड 1 ये करना है, आईबीए पास पेपर 2021 राउंड 2 ये करना है, आईबीए पास पेपर 2022 ये करना है। ये है 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये अच्छी तरीके से आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं, सॉल्यूशंस देख लेने हैं जो सवालात सॉल्व नहीं होंगे। और फिर हम जा रहे हैं लास्ट 2 डेज पे, 7 टाइम्स 4 28 हो गया, बाकी 2 दिन आपके पास और बच गए, 29th एंड 30th डे। लास्ट 2 डेज में आपने क्या करना है, सेकेंड लास्ट आपने क्या करना है, अटेम्प्ट ग्रैंड टेस्ट 1 एंड 2 फ्रॉम प्रैक्टिस जोन, ठीक है। ग्रैंड टेस्ट 1 एंड 2 तो किया ही नहीं, कब करोगे, अब करोगे, ठीक है, सेकेंड लास्ट डे करोगे। प्लस रीअटेम्प्ट ग्रैंड टेस्ट 5, और स्पेसिफाई भी कर दिया भाई चाचाओं ने, ओरिजिनल आईबीए पास पेपर 2022 ग्रैंड टेस्ट 5वां, ओरिजिनल आईबीए पास पेपर 2022, क्योंकि इसमें कैंगरू के सवाल आते हैं। क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि उनको छोड़ सकते हैं आप कि नहीं छोड़ सकते, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किस किस्म का सवाल कैंगरू का आपको वो देता है पेपर में। लास्ट डे आपने क्या करना है, रीअटेम्प्ट ग्रैंड टेस्ट 5 नहीं है, सॉरी ये 4 है, री अटेम्प्ट ग्रैंड टेस्ट 4, जिसका नाम है ओरिजिनल आईबीए पास पेपर 2021 राउंड 2, ये वाला करना है, नॉट 5 तो कर लिया ना अभी सेकंड लास्ट डे, 4 करने से एक पहले वाला। प्लस थ्रू आउट द स्पैन ऑफ दीज 30 डेज आपने नोट टेकिंग की होगी, फॉर्मूलाज लिखे होंगे अपने रजिस्टर्स में, आपके फॉर्मूलाज कंपाइल्ड होने चाहिए, रजिस्टर उठाना है, सारे फॉर्मूलाज के रट्टे मारने रट्टे मारने रट्टे मारने, क्योंकि 45 में से 10 सवाल ऐसे होंगे जो कि स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। 40 पॉइंट्स आपके से फॉर्मूला सिक्योर करके देगा अगर आपने रट्टा मारा हुआ है बेहतरीन किस्म का। तो भाई ये है आपके पास छाजाओ का 30 डे का बेहतरीन किस्म का क्वांटिटेटिव प्लान। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है ना, तो भाई आजमा के देखो यार, टेस्ट करके देखो। आज ही छाजाओ ऐप डाउनलोड करो और रगड़ दो, आईबीए के एप्टीट्यूड की तैयारी रगड़ दो।